हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। ये है पार्ट 2 आर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। विजन्स एंड द वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विजन्स एंड द वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। जो हमारी कंट्री का संविधान है उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है। उसके अलग अलग जो फीचर्स हैं उसमें कल्चर और इथोस। इथोस का मतलब होता है सेट ऑफ आइडियाज फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। इथॉस का मीनिंग होता है बच्चे, इट इज अ सेट ऑफ आइडियाज फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के, समाज का जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसके जो आइडियाज है उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस एंड द यूएसए, मैं बात कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस की। जो फ्रांस का संविधान है और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। ये दोनों किसका प्रोडक्ट है, ये किसकी देन है? ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की देन है। रेवोल्यूशन का मतलब तो आपको पता है, ये क्रांति। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जो राजनीतिक रेवोल्यूशन उनका जो आपस में उनके घर में हुई थी उसका ये प्रोडक्ट है। बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए रिटन। अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। सो इट इज द आउटकम फॉर अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। ग्रेजुअल एवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोसीडिंग इन स्मॉल स्टेजेस। मतलब धीरे धीरे कोई चीज में बदलाव आता है। जब दिस इज प्रोसीडिंग इन अ स्मॉल स्टेजिंग, कह सकते हैं हम धीरे धीरे, मतलब विकास हो रहा हो, ठीक है। धीरे धीरे किसी चीज का विकास हो रहा हो तो उसको कहा जाता है ग्रेजुअल एवोल्यूशन, प्रोसीडिंग इन स्मॉल स्टेजेस। ओके, क्लियर। Unlike the US and the UK, the Constitution of India is a result of serious deliberation. जैसे US की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, and the Constitution of India is a result of serious deliberation of a representative body that is called the Constitution Assembly. Constituent Assembly का की देन, मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, जो हमारा जो संविधान है, वो एक सीरियस डेलिब्रेशन का रिजल्ट है। डेलिब्रेशन का मीनिंग होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। जब हम पूरी तरह अच्छी तरह से किसी चीज के ऊपर स्टडी करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त बहुत अच्छी तरह स्टडी की गई थी। इसके हर एक पॉइंट को, हर एक डिटेल में देखा गया था। रिलीजन, कास्ट, कल्चर, हर चीज को मद्देनजर रख के ये बनाया गया था ताकि किसी को भी नुकसान ना हो, किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the result of serious deliberation, मतलब thinking about something in detail। पूरा डिटेल में इसको सोच समझ के बनाया गया। और फिर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब एक लोगों के दल ने मिलके इसको बनाया। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, विच वाज इनडायरेक्टली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, उसको भी इलेक्ट किया गया था। ये नहीं कि कोई भी मेंबर उठ के आ गया वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आ गया, ऐसा नहीं था। उन पर्सन्स को भी इलेक्ट किया गया था कि इन लोगों ने ही बनाना है इसको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदू, क्योंकि ज्यादातर जो मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ओके, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्वेश्चन आता है। इस असेंबली के जो मेंबर्स थे बेटा, वो रिप्रेजेंटेटिव किस चीज के थे? वो हिंदू थे, मुसलमान भी थे, वो सिख भी थे, वो एंग्लो इंडियन थे, क्रिश्चियंस थे, हरिजन, पारसी एक्सेट्रा, मतलब हर धर्म को बीच में इंक्लूड किया गया। ताकि देखो हर किसी को अपने कल्चर की ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, तो उन सबको इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि वो अपने अपने व्यूज, अपने अपने ओपिनियन हमें दे सकें, ठीक है। उस समय जब ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जब बना था। द असेंबली इंक्लूड्स एमिनेंट पर्सनैलिटी। एमिनेंट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, एसएसटी में आपको बेसिक जो चीजें है ना उनकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हम पढ़ जाते हैं पूरा पैराग्राफ, लेकिन बीच बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होते, इनका मतलब क्या है। व्हाट इज एमिनेंट पर्सनैलिटीज? एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती है वेल नोन, गुड इन देयर प्रोफेशन। वेल नोन पर्सन्स जो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं, उनको अपने प्रोफेशन के बारे में पूरी नॉलेज है,
ठीक है, उसको बोलते हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज, लाइक जवाहरलाल नेहरू, वेल नोन पर्सन है, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, के एम मुंशी, जे बी कृपालनी, सी राजागोपालाचार्य, सीतारामन and Dr. B.R. Ambedkar, Dr. S. Radhakrishnan, M. Gopala Swamy, Ayanagar, etc. Some other included in the constitutions of Free India were like a commitment to democracy and guarantee of justice. ठीक है, एक तरह की हम कह सकते हैं सम आइडियल इंक्लूड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वर लाइक ए कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, ये हमारी डेमोक्रेसी की कमिटमेंट थी, एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, इन्होंने गारंटी दी थी कि हमें न्याय देंगे, इक्वालिटी बराबर रखेंगे, सबको आज़ादी मिलेगी, टू ऑल द पीपल्स, इन सब लोगों की जो असेंबली थी, इलेक्टेड पीपल थे जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वर आल्सो वेरी मच कंसर्न। अब इन लोगों ने किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, वेरी मच कंसर्न अबाउट द, किसके ऊपर ध्यान दिया, सबसे मेन पॉइंट जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान दिया, द फीडिंग द स्टाफ, सबसे पहले कि सबको खाना मिलना चाहिए, क्लोथिंग द नेकेड, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना वो डिप्राइव्ड होनी चाहिए, डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको उभारना है हमें, जो सेक्शन है सोसाइटी का जो डिप्रेस्ड है उनको उभारना है। ये सारे हमारे जो मेकर्स हैं, दीज आर द मेकर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे ये मेकर हैं बच्चे, इन्होंने ये डिसाइड किया, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आल्सो मच कंसर्न्ड अबाउट द फीडिंग ऑफ स्टार्व्ड, क्लोथिंग the naked and ending the exploitation already deprived and depressed section of the society। आप देख सकते हो ये सारे हमारे मेकर्स, जवाहरलाल नेहरू, पंडित वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ऑल जितने भी आप देख रहे हो, डू यू नो अबाउट देयर नेम्स, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज इज देयरफॉर द प्रीएम्बल। अब बात हम करेंगे बच्चे प्रीएम्बल्स की। ठीक है, प्रीएम्बल है क्या, ठीक है, प्रीएम्बल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देयरफॉर द प्रीएम्बल वाज प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल एक्चुअली में है क्या, पहले तो ये जानना हमें। ठीक है, प्रीएम्बल इज कहाँ से आया, प्रीएम्बल एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, दिस इज लैटिन वर्ड है। ओके, और इसमें प्रीएम्बल में बताया क्या गया हमें। ठीक है, प्रीएम्बल हु ड्राफ्टेड, किसने बनाया ये प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल बनाया किसने, हु ड्राफ्ट द प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल तो बच्चे था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, ड्राफ्ट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में। ओके बेटा, प्रीएम्बल जो हम वर्ड बार बार सुनेंगे, व्हाट इज प्रीएम्बल, ये किसने ड्राफ्ट किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन उन्होंने हमारे सामने इसको रखा था, लेकिन इसको जो पब्लिक के सामने लेके आया गया एज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन, वो 22 दिसंबर को लेके आया गया प्रीएम्बल्स को। ठीक है, उसके बाद जो प्रीएम्बल है ना बच्चे, इसमें क्या है हम पढ़ेंगे, देयरफॉर द प्रीएम्बल वाज प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में ही। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट जस्टिसेबल, नॉट जस्टिसेबल, इट कंटेन द पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये क्या कंटेन करती है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कि प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या है, देखो प्रीएम्बल के अंदर आता क्या है, प्रीएम्बल के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसकी फिलॉसफी आती है, उसके यूजेस आते हैं, उसके पर्पस आते हैं, प्रीएम्बल के क्या है। ठीक है, ये आप नीचे पढ़ रहे हो ना, इट कंटेन, इसके अंदर क्या है, एक पहली बात तो ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है,
ये क्या है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। इसके अंदर आगे एम्स, ऑब्जेक्टिव, इसके बेसिक पर्पस, क्या एम, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पस, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके यूजेस भी आते हैं। सो इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडिया, इसीलिए हम इसको सोल ऑफ इंडिया बोलते हैं। द कोर्ट रिगार्ड इट एज की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट हमें ये भी कहता है कि ये एक तरह की है, ये की पॉइंट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि प्रेम्बल क्या है। मैं फिर से बता रही हूँ, प्रेम्बल एक इंट्रोडक्शन है। प्रेम्बल से ही हमें पता लगता है हमारे संविधान के बारे में, प्रेम्बल के अंदर क्या क्या आता है। प्रेम्बल के अंदर इसके एम्स आते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है, इसके यूजेस आते हैं। इसको ड्राफ्ट किसने किया था, इसको ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था 13 दिसंबर 1946 में। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो हमें सबसे पहले प्रेम्बल्स को समझना पड़ेगा। प्रेम्बल एक लैटिन वर्ड है, इट इज लैटिन वर्ड्स। अब ये इसको ध्यान से देखिए, वी सबसे पहले प्रेम्बल के अंदर एक फर्स्ट लाइन आती है, दैट इज द फर्स्ट लाइन विच इज द सोर्स ऑफ प्रेम्बल हम इसको बोलते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको बोल्ड किया हुआ है आपकी बुक्स में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग हैं ना, ये सोर्स है इसका, ठीक है, कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग हैं। हैविंग ए सेरेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ठीक है, ये हमारा क्या एक सोर्स है, क्योंकि इसी पे सारा प्रेम्बल चलता है, क्योंकि हम इंडियन हैं, वी आर इंडियंस, ठीक है। अब उसके बाद इसका नेचर, जो नेचर हम बात करेंगे कि प्रेम्बल का नेचर क्या है भाई, ठीक है। सोर्स तो हमने बता दिया कि हमने इंडियंस के बारे में बताना है, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, हम हैं जी भारतीय, हम हैं भारतीय। हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको अपने माइंड में रखिए। ये पांचों क्या हैं, नेचर डिफाइन करते हैं, हमारे प्रेम्बल के नेचर को ये पांचों पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन, ये सिक्योर करते हैं हमें इंडियन सिटीजन होने में, हमें पूरी सिक्योरिटी ये पांचों पॉइंट्स देते हैं। ये नेचर है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जिसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट आपको नॉर्मल मैं बताऊंगी। सोवरेन का मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सोशलिस्ट में बताया था उन्होंने हमें कि एक इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। सोशलिस्ट मतलब इंडिया जो एक है वेलफेयर स्टेट है, इसमें हमने स्टैब्लिश क्या करनी है, सोशलिस्ट में हमने स्टैब्लिश करनी है, सोशल में स्टैब्लिश करनी है, पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, हमें स्टैब्लिश क्या करनी है, इसमें हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। सेकुलर स्टेट, सेकुलर का मीनिंग तो सबको ही क्लियर है वैसे तो, बट सेकुलर का होता है नो रिलीजन, नो रिलीजन एक्चुअली मतलब है, बट इंडिया में इसको पॉजिटिव वे में लिया गया, ठीक है। अब ये मत समझो कि नो रिलीजन का मीनिंग मैंने बोल दिया तो नो रिलीजन में कोई रिलीजन नहीं है, इसका मतलब इंडिया टेकिंग इट एज एन अ पॉजिटिव वे ऑफ सेकुलर, इंडिया टेकिंग इट दैट कि हम हर रिलीजन को मानेंगे, वी आर सेकुलर कंट्री, हमने हर धर्म को मानना है, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, इसलिए हमने इसको इस पॉजिटिव वे में लिया कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, हमने हर धर्म को, हम एक धर्म निरपेक्ष राज्य है हमारी जो कंट्री है धर्म निरपेक्ष है, हमने हर एक रिलीजन को मान के चलना है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब पीपल, डेमो का अगर इसको ब्रेक करें ना बच्चे, डेमो मतलब पीपल, क्रेसी का मतलब होता है, क्रेटिक मतलब रूल, यानी कि लोगों द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पे कोई एक बंदा शासन नहीं करता, यहाँ पे एक पर्सन, कोई अधिकार नहीं है किसी एक पर्सन का हमारे ऊपर,
ठीक है। वी पीपल कंट्री यानी कि लोग बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, ये इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी से इनडायरेक्ट गवर्नमेंट, बच्चे यहाँ पे लोग सरकार बनाते हैं। ओके, नाउ रिपब्लिक, रिपब्लिक इज व्हाट, रिपब्लिक मीन्स लोग, ठीक है, पीपल्स। रियल हेड कौन है यहाँ पे भाई, रियल हेड कौन है, पब्लिक है, ठीक है। अगर आप बात करें तो रिपब्लिक में हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में रियल हेड कौन है, रिपब्लिक है। ओके, आपको पता ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त, जो पहले की अलग थी लेकिन इस वक्त हमारे जो है इसको डिवाइड जो किया गया 25 पार्ट्स में किया गया, इसमें 12 शेड्यूल्स हैं और 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे। Now for second part is completed. We will continue on third part. Thank you very much for watching my videos.